शिक्षा की अति आवश्यकता है, उन तक हमारी शिक्षा पहुंचाने का कार्य एकल विद्यालय कर रहा है। लक्ष्मण जी को समझाया कि जिस घर में आदर नहीं पाती नारी, उसकी क्रिया बुद्धि भ्रष्ट हो जाती सारी। इस डोर से बांधा जग संसारा, और सुन ले भैया लक्ष्मण वचन हमारा, कि हमारा पूरा देश शिक्षित होगा और प्रत्येक देश का हर एक बच्चा जो हमारे भारत का भविष्य है वो शिक्षित होते हुए डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। कि कोई कांड सुंदर कैसे हो सकता है? केवल एक ही कांड है हनुमान जी का जो सुंदर है। तो ये संकेत है कि जब भी कोई विपदा आए उससे जितनी जल्दी सूक्ष्म रूप से आप निकल जाएं, वही आपकी चेतना को जागृत करती है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदिश्य दुख भाग भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के सभी आयोजक और सभी सहयोगी, चूँकि मैं सबके नाम से परिचित नहीं हूँ, तो सभी कार्यकर्ता और सभी सहयोगियों को और सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकल विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा देने का कार्य हो रहा है, वो भारत में एक ऐसी ऊर्जा को जागृत कर रहा है जो हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को मजबूत कर रही है। और जिन व्यक्तियों को, जिन बच्चों को शिक्षा की अति आवश्यकता है, उन तक हमारी शिक्षा पहुंचाने का कार्य एकल विद्यालय कर रहा है। आज मंच पर सभी देवियों की एकाग्रता को देख कर के मुझे भगवान श्री राम की वो बात याद आती है, जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया था। लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से ये पूछा कि प्रभु, लोग आपका स्मरण करते हैं, लोग आपका नाम लेते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं 13 वर्ष से आपकी सेवा में हूं, क्या मेरे से कोई भूल हुई कि एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तित्व ने, एक राक्षस ने मुझे शक्ति मार दी? तो भगवान श्री राम मुस्कुराए और लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, तुमसे कोई भूल और अपराध नहीं हुआ, परंतु एक त्रुटि हुई है तुमसे। वनवास केवल राम को हुआ था। राम अपने साथ अपनी पत्नी सीता को लेके आए और तुम भैया और भाभी की सेवा में साथ में आए। तो जब हम 2 व्यक्ति वन में रह सकते थे, अब 3 हो गए। तो जब 3 वन में रह सकते थे तो हम 4 भी रह सकते थे। तो तुमने अपनी पत्नी को साथ लाने का प्रयास नहीं किया, तुम उनको छोड़ करके आए। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि जिस घर में आदर नहीं पाती नारी, उसकी क्रिया बुद्धि भ्रष्ट हो जाती सारी। इस डोर से बांधा जग संसारा, और सुन ले भैया लक्ष्मण वचन हमारा। कि नारियों का सम्मान करना, क्योंकि नारी जननी है, नारी सृष्टि का संकेत है, नारी से संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो आज सभी बहनों को और माताओं को एकजुट होकर के एक मंच पर एकाग्रता से, शालीनता के साथ जो मैंने दृश्य देखा, वो दृश्य मुझे हृदय में बहुत प्रसन्नता देता है कि आज हमारी भारत की नारियों ने, सब ने मिलकर के इस अभियान में, सोनल जी के प्रयास से, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें,
तो मैं इसलिए सोनल जी का ही नाम ले रहा हूं कि उनके प्रयास से जो एकजुट होकर के संकल्प किया है, इस संकल्प का जो रिजल्ट होगा, आप देखना एक दिन ऐसा होगा कि हमारा पूरा देश शिक्षित होगा और प्रत्येक देश का हर एक बच्चा जो हमारे भारत का भविष्य है वो शिक्षित होते हुए डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। हमारी बहन यहाँ पर डॉक्टर साहब उपस्थित हैं जो गंगाराम में सेवा दे रही हैं। डॉक्टर एक भगवान का रूप है। चूंकि हमारी संस्था डॉक्टरी पे काम कर रही है, एमबीबीएस करा रही है, एमडी करा रही है, इसलिए उनके विषय में मैं ये कहूँगा कि वो व्यक्ति जब उनके पास कोई पीड़ा लेकर के आता है तो वो पीड़ा मुक्त करने का काम करती हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के मंदिर में जाता है और भगवान के सामने प्रार्थना करता है और भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके उसकी पीड़ा से उसको मुक्ति देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी पीड़ा को लेकर जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर डायग्नोज करके अपनी दवाइयों के माध्यम से जब उसकी पीड़ा को समाप्त कर देता है तो वो डॉक्टर भी भगवान का स्वरूप बन जाता है। ऐसे डॉक्टरों में दो ग्रेड होती हैं, एक फिजिशियन और एक सर्जन। और भगवान में भी दो ही ग्रेड है, एक भगवान और एक ईश्वर। भगवान प्रार्थना सुन करके कार्य करते हैं और ईश्वर तप के माध्यम से कार्य करते हैं। फिजिशियन दवाई देकर के व्यक्तियों को ठीक करता है और डॉक्टर और सर्जन ऑर्गन बदल के व्यक्ति को ठीक करता है। तो एक भगवान का कार्य करता है और एक ईश्वर का कार्य करता है। मेरे सामने उपस्थित हैं याज्ञनिक जी जो भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड करते हैं। सुंदरकांड एक देखिए एक बहुत विषय है कि कोई कांड सुंदर कैसे हो सकता है। केवल एक ही कांड है हनुमान जी का जो सुंदर है। उसका संकेत क्या है? उसका संकेत यह है कि जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आए तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए। जब सुरसा हनुमान जी के सामने आई और उसने बहुत बड़ा रूप धारण किया तो हनुमान जी ने भी बहुत बड़ा रूप धारण किया, फिर उसने और बड़ा रूप धारण किया, हनुमान जी ने भी और बड़ा रूप धारण किया। परंतु जब बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा स्वरूप हो गया तो हनुमान जी ने सोचा कि जब विपदा को जितनी आप बढ़ाओगे वो उतनी बढ़ेगी, इसलिए अब बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके और तुरंत इस विपदा का समाधान करना चाहिए। तो ये संकेत है कि जब भी कोई विपदा आए उससे जितनी जल्दी सूक्ष्म रूप से आप निकल जाएं वही आपकी चेतना को जागृत करती है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा है। केवल हनुमान जी हैं जो अपनी भक्ति के द्वारा आपको राम से मिला सकते हैं, आपको राम के साथ साथ विमल भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो आज यहाँ शिक्षा का जो एकल विद्यालय कार्य कर रहा है उसको देख करके मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता है। साथ साथ में मैं लक्ष्मी गोयल जी को और सुभाष जी से निवेदन करूंगा और साथ में सोनल जी को विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि अभी 2025 में कुंभ मेला आ रहा है। कुंभ मेला पूरे विश्व का एक ऐसा मेला है जो सनातन धर्म के संस्कारों के साथ साथ आपके अंतःकरण में हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ का जो भाव है उसको प्रदर्शित करता है, एकाग्रता को प्रदर्शित करता है, जोड़ता है। उस कुंभ मेला में मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब आएं। उसकी व्यवस्था लक्ष्मी गोयल जी, सुभाष जी और महिलाओं के लिए, देवियों के लिए सोनल जी देखेंगी। तो सब लोगों को बहुत ही विनम्रता पूर्वक निमंत्रण कि आप सब आए। मैं भी आप सबके बीच में आज उपस्थित हूँ। जनवरी में कुंभ मेला लगेगा, सब लोग आएँ। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।